हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बेसरी 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम पंखुड़ी कार्य पुस्तिका के पाठ 11 जिसका नाम है पहेलियाँ की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले है पढ़ें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दिए गए जिन्हें हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। दर्जी, भगाना, जंजीर, पहुँचाए, पगडंडी, ओढ़ें, न्यारी, बेरंगी, दुसाला, प्यारी। चलिए आगे देखते हैं। बहुवचन लिखें। आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए जिनके कि हमको बहुवचन बनाने हैं। जैसे घड़ी का बहुवचन क्या हो जाता है? घड़ियाँ। पंखा का पंखे, तारा का तारे, आँख का आँखें, साइकिल का साइकिलें, लाठी का लाठियाँ। ठीक है बच्चों, आप इसी तरीके से इन्हें यहाँ पे भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ग्रिड पूरी करें और नाम खोजकर लिखें। तो बच्चों, इस ग्रिड में कुछ अक्षर आपके गायब थे जिन्हें हमने यहाँ पे लिख के सही सही शब्द बना लिए हैं। जैसे आँख, हाथ, धन, नाक, हथेली, सिर, पैर, गाय। तो बच्चों, आप इन्हें भरने के बाद, ग्रिड में पूरा करने के बाद इन्हें आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दिए गए शब्दों से एक छोटी कहानी बनाकर लिखें। बच्चों, आपको ये नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे घड़ी, फुटबॉल, पंखा, गाजर और साइकिल। आपको इन सभी शब्दों का प्रयोग करके एक कहानी बनानी है। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे राम पंखा में बैठा था, उसने घड़ी देखी और कहा कि मेरा फुटबॉल खेलने का समय हो गया है। उसने जाने से पहले गाजर का हलवा खाया, फिर साइकिल पर बैठकर फुटबॉल खेलने चला गया। तो देखो बच्चों, हमने ये जो कहानी बनाई है इसमें ये सभी शब्द आ चुके हैं। जैसे पंखा आपका यहाँ आ गया, घड़ी आ गई आपकी, गाजर आ गई आपकी, फुटबॉल आ गई आपकी और साइकिल आ गई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आओ इन पर बात करें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दिए गए, इनके बारे में हमको जानना है। ठीक है बच्चों, जैसे पहला शब्द है आपका झूम। तो देखो, झूम क्या होता है? जैसे बच्चे मस्ती में झूम रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा झूम क्या होता है। अगला है गर्मी। गर्मी क्या होती है? जब हमको गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? पंखा चलाते हैं या किसी पेड़ के नीचे हवा खाने के लिए बैठ जाते हैं। अगला है भागा। कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा। छिपा, सूरज छिपा। पटको, इसे यहाँ पटको। ठीक है बच्चों, आप इसी तरीके से इनका किसी भी वाक्य में प्रयोग करके बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक के पाठ में दी गई पहेलियों के अतिरिक्त दो नई पहेलियाँ लिखें। तो बच्चों, आपको जो पंखुड़ी की पुस्तक है उसके पहेलियाँ वाले पाठ में जो भी पहेलियाँ दे रखी हैं उनके अलावा कोई भी दो आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ लिखी हुई है, हरी हरी मछली के हरे हरे अंडे, जल्दी से भूजो पहेली वरना पड़ेंगे डंडे। तो बच्चों, इस पहेली का जो उत्तर है वो क्या है?
मटर। अगला है, 3 पैरों वाली तितली नहा धोकर कढ़ाई से निकली। तो बच्चों क्या होता है ये? समोसा। तो समोसे में 3 कोने होते हैं, ठीक है, और कढ़ाई में सेका जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। बताओ ये कौन है। अब आपको एक छोटा सा प्रश्न है, इसके आधार पे आपको इसका उत्तर देना है। जैसे, जो रोशनी देता है, तो रोशनी कौन देता है? सूरज। जो समय बताती है, तो समय क्या बताती है? घड़ी। जो गर्मी से राहत देता है, तो क्या देता है राहत? पंखा। जो भूख मिटाता है, तो भूख क्या मिटाता है? भोजन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। चित्र देखकर 2 वाक्य लिखें। आपके सामने एक ये चित्र दे रखा है, जिसे हमको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। उसके बाद यहाँ पे 2 वाक्य लिखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो। भालू और बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। तो देखिए, बंदर आपका ये रहा, भालू ये रहा। जब इनमें दोस्ती होगी तभी तो एक दूसरे के ऊपर साथ घूमेंगे और खेलेंगे। अगला है, वह नदी के किनारे पर घूम रहे थे। तो देखिए, ये आपकी नदी है, इसके किनारे ये घूम रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से 2 वाक्य लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सुनकर लिखें। अब आपके अध्यापक आपको 4 से 6 शब्दों वाले कोई 2 वाक्य बोलेंगे, जो कि आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, मुझे खेलने बहुत अच्छा लगता है। इसमें खेलने नहीं है, यहाँ है खेलना। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। अगला है, शेर जंगल का राजा होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरीके से 2 वाक्य यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। पहेली बूझें और लिखें। अब आपके सामने कुछ पहेलियाँ दे रखी हैं, जिनके हमको उत्तर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि पहली पहेली है, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर क्या होता है? भुट्टा। जो भुट्टियाँ होती हैं, गांव की भाषा में जिसे भुट्टियाँ बोलते हैं, उसे यहाँ पे लिख देंगे भुट्टा। ठीक है बच्चों, अगला है, 3 अक्षर का मेरा नाम, हवा में उड़कर करूं सलाम, रंग बिरंगी न्यारी हूँ, बच्चों की मैं प्यारी हूँ। तो बच्चों, क्या होती है 3 अक्षर की, जो उड़कर सलाम करती है सभी को, और रंग बिरंगी होती है, तो वो क्या होती है? पतंग। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे पतंग लिख लेंगे। आगे है, 3 कोन की तितली नहा धोकर निकली। तो ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या होता है? समोसा। चलिए आगे देखते हैं। पहेली बूझकर उससे संबंधित एक एक वाक्य लिखें। तो बच्चों, आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी पहेली लिखनी है, और जिसका कि आपको आगे उत्तर देना है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे कुछ पहेलियाँ लिखी हुई है। आता है तो फूल खिलाता, पक्षी गाते हैं गाना। तो बच्चों, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो पक्षी चहचहाते हैं, गाना गाते हैं। तो एक पहेली आपकी ये हो जाएगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरज। अगला है, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो क्या होता है ये आपका? जहाज। चाहे हम इधर से पढ़ें तो भी जहाज होगा, और इधर से पढ़ेंगे तो भी जहाज ही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। एक राजा की अनोखी रानी, दुम के रास्ते पीती पानी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? दीपक। दीपक में क्या होता है? एक बाती होती है, जो कि बाती के आधार पर तेल को अपनी ओर खींचती है और पीती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है आपका, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है? तो बच्चों, इसका क्या आंसर होगा? प्यास। जब हमको प्यास लगती है तो पानी पीने के बाद प्यास मर जाती है।
ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऐसी चीज जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है। तो क्या होता है दीवार के आर पार देखने के लिए? खिड़की। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आग नहीं लगती फिर भी बुझाना पड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूख प्यास। जब हमको भूख और प्यास लगती है तो हमको आग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वो पानी पीने के बाद और खाना खाने के बाद बुझ जाती है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। पहेली लिखें और साथी से बूझने को कहें। अब आपको कोई एक पहेली यहाँ पे बूझनी है और अपने साथी से उसका आंसर पूछना है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे एक पहेली पूछी है। पहेली है, वह कौन सी चीज़ है जिसे काटने पर लोग गाना गाते हैं? तो बच्चों ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके काटने पर बच्चे गाना गाते हैं? तो वह क्या है आपका? केक। जब केक काटा जाता है तो सभी बच्चे गाना गाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ऐसा कौन सा गेट है जिसमें से हम निकल नहीं सकते? तो कौन सा गेट है? कॉलगेट। तो कॉलगेट में से हम आर पार नहीं निकल सकते। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पढ़ें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमको ध्यानपूर्वक सही सही पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है डिब्बा, संसार, सैनिक, टकराए, लकड़ीदार। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वाक्य से विलोम शब्द पहचान कर लिखें। अब आपको यहाँ पे एक वाक्य दे रखा है जिसमें से हमको विलोम शब्द देखने हैं। जैसे पहला है, घर जाते समय धूप लगी तो मैं छाँव में बैठ गया। तो इसमें धूप का विलोम शब्द क्या होता है? छाँव। तो आपको यहाँ पे ये दोनों लिखने हैं, धूप और छाँव। ठीक है बच्चों। अगला है, झोले में चावल अधिक था और दाल कम थी। तो अधिक का विलोम क्या होता है? कम। ठीक है बच्चों। तो आप इन दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे। अगला है, नारियल कठोर था लेकिन संतरा मुलायम था। तो इसमें कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? मुलायम। ठीक है बच्चों। तो आप इनको यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, दी गई पहेली के शब्दों को ग्रिड से खोजकर गोला लगाएं और वाक्य बनाएं। देखो यहाँ पे आपको एक पहेली दे रखी है, जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी गली थी रस से भरी थी। तो आपको इस पहेली के सभी शब्दों को इस ग्रिड में से खोजना है। जैसे कि गली आपकी यहाँ पे हो गई, से ये हो गई, भरी ये हो गई, थी ये हो गया, मेढ़ी, रस और थी। अब इनको आपको सही क्रम में लिखकर यहाँ पे लिख लेना है। जैसे टेढ़ी मेढ़ी गली थी रस से भरी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलेबी। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। कौन समूह से अलग है? उस पर गोला लगाएं और लिखें। अब आपको एक ये समूह दे रखे हैं, कौआ, कबूतर, खरगोश, मैना। तो इसमें से जो अलग है वो हमको देखना है। तो देखिए, कौआ आपका पक्षी होता है, कबूतर भी पक्षी होता है, मैना भी पक्षी होता है, लेकिन खरगोश आपका जानवर होता है जो कि अलग हो गया। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है बच्चों। अगला है लड्डू, रसगुल्ला, चटनी और हलवा। तो देखिए इसमें ये सभी आपके क्या होते हैं? मीठे होते हैं, और चटनी आपकी क्या होती है? तीखी होती है। तो आपको चटनी यहाँ पे लिख लेना है क्योंकि चटनी आपकी इस समूह से अलग हो गई। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पहेली बूझें। तो बच्चों आपको नीचे ये कुछ पहेलियाँ दे रखी हैं जिनके कि हमको उत्तर बताने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और उनके उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। जैसे, एक किले के दो ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, खत्म हो जाए उनका संसार।
तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? माचिस। देखो माचिस कैसे होगा? आपके माचिस में दो ही द्वार होते हैं खुलने के, और इसमें सैनिक लकड़ीदार होते हैं। जब वे टकराते हैं दीवारों से, अर्थात माचिस से जब वो टकराते हैं तो वो जलकर खत्म हो जाते हैं और उनका संसार समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे है, जितना ज़्यादा सेवा करता उतना घटता जाता हूँ, सभी रंग का नीला पीला पानी के संग में भाता हूँ। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तरबूज। ये आपका नीला पीला हरे रंग का होता है और पानी के संग बहता है, अर्थात पानी से भरपूर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे का गांव, चलती फिरती बस्ती, लोहे के पांव। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? रेलगाड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिन में सोए रात में रोए, जितना रोए उतना खोए। तो बताओ बच्चों ऐसी कौन सी चीज़ होती है? तो वो होती है आपकी मोमबत्ती। दिन में जिसे हम नहीं जलाते हैं, रात में रोए, जब वो जलाई जाती है तो रोती है, उसके आंसू मोम बनकर पिघलते हैं और वह जितना जलती है उतना ही खोती जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पहेलियों में से छांटकर तुकांत शब्द लिखें। जैसे तुकांत का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया था, किसी शब्द के अंत में समान तुक होनी चाहिए। जैसे नीला पीला, गांव पांव, सोए रोए। ठीक है बच्चों, जैसे देखो इसमें नीला पीला ये रहा तुकांत शब्द दोनों, और आपका गांव पांव, गांव और पांव हो गया यहाँ पे सोए और रोए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है आपका मैंने सीख लिया। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। अब आपके सामने एक कहानी दे रखी है जिसे हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उसके बाद इस कहानी से संबंधित हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके की उत्तर हमको नीचे बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। रात में सारा जंगल दूधिया रोशनी से नहा रहा था। जंगल में साफ साफ दिखाई दे रहा था। लोमड़ी धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। उसने जमीन पर शेर के पैरों के निशान देखे। शेर के पैरों के निशान देखते ही लोमड़ी भाग गई। तो बच्चों अभी ये जो हमने कहानी पढ़ी है, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको यहाँ पे देने हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, लोमड़ी ने किसके पैरों के निशान देखे? तो किसके देखे थे? शेर के। अगला है, लोमड़ी क्यों भाग गई? क्यों भाग गई थी? शेर के डर से। अगला प्रश्न है, लोमड़ी भागकर कहाँ गई होगी? तो लोमड़ी भागकर कहाँ भाग गई होगी? जंगल में छिपने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहीं पर हमारे आज की ये वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।